हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। अब तक जो वीडियोस हम लोगों ने देखे उन वीडियो में हमने देखा कि कंटिन्यूस फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज़ कैसे फाइंड करनी है ओवर द रेंज -L12। एक तो फंक्शन इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, या फिर वो नाइदर इवन नॉर ऑड हो सकता है, राइट। अब सेम प्रोसीजर हमें ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन के लिए करनी है। पर प्रॉब्लम ये है कि अगर कंटिन्यूस फंक्शन है तो कंटिन्यूस फंक्शन के लिए हम कंडीशन यूज़ करते हैं f ऑफ -x इक्वल टू f ऑफ x, ये इवन फंक्शन की कंडीशन है। और ऑड फंक्शन के लिए f ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x। वहाँ पर सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, पर डिसकंटिन्यूस फंक्शन में कितने फंक्शंस हो गए? मोर देन वन, राइट। डिपेंड्स ऑन द रेंज वो कितने पार्ट में डिवाइड हुई है, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे इवन फंक्शन के लिए अगर डिसकंटिन्यूस फंक्शन है तो क्या कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं टू चेक द डिसकंटिन्यूस फंक्शन इवन और ऑड, ओके। तो यहाँ पर देखिए, सपोज f1x एंड f2x ये दो फंक्शंस हैं। अगर मैं f1 में x को -x से रिप्लेस करूँ तो मुझे f2x मिलना चाहिए, और अगर मैं f2 में x को -x से रिप्लेस करूँ तो मुझे f1x मिलना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो फंक्शन होता है इवन। सिमिलरली ऑड फंक्शन के लिए सपोज f1x एंड f2x अगेन आर टू फंक्शंस इन द लिमिट, देन इफ आई रिप्लेस हियर x बाय -x इन f1x, अगर f1 में हम x को -x से रिप्लेस करें तो -f2x मिले, और f2 को हम -x से रिप्लेस करें तो -f1x मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो फंक्शन होगा वो ऑड होगा अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, राइट। पर अगर सपोज ये दोनों में से कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड होगा, ओके। तो लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल ऑन दिस। बिफोर सॉल्विंग द एग्जाम्पल, आप लोग ये जो कंडीशंस है इवन एंड ऑड फंक्शन की डिसकंटिन्यूस फंक्शन के लिए, ये वीडियो को पॉज कर पहले ये कंडीशंस आप लिख ले, बाद में एग्जाम्पल को सॉल्व करें। सो दिस इज अवर एग्जाम्पल। फाइंड फोरियर सीरीज ऑफ f of x इज इक्वल टू पाई प्लस एक्स विच इज ओवर द रेंज -π to 0 एंड पाई -x 0 to π। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी रेंज क्या है, -π to π। और ये जो -π to π की रेंज है वो कितने पार्ट में डिवाइड हुई है? दो पार्ट में, एक -π to 0 से और दूसरी 0 से π, राइट। अगर इसे हम कंपेयर करें -L to L के साथ तो L की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? π। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गिवन पार्ट को लिखेंगे। गिवन f of x is equal to pi plus x and that is equal to pi minus x, right. So this first function is over -π to 0 and this second function is over 0 to π, and here what is the value for L? It is π। अब यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं लेट f1 of x इज इक्वल टू पाई प्लस एक्स एंड f2 of x इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। यहाँ पर हमें कंडीशन चेक करनी है फंक्शन इवन है या ऑड है। तो सबसे पहले f1 को हम रिप्लेस करते हैं x को -x से, तो ये हो जाएगा पाई प्लस माइनस एक्स that is equal to pi minus x, or pi minus x that is our function f2x. So we can write here f2 of x. So from this what we can say, f1 of minus x is equal to f2 of x. अब ये जो दूसरा फंक्शन है इसके लिए चेक करते हैं f2 of minus x। यहाँ पर x को -x से रिप्लेस करिए तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू pi plus x that is equal to f1 of x, because this pi plus x is the value for f1 of x.
So from this what we can say, f1 of x, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे f2 of minus x is equal to f1 of x. So it satisfies both the conditions for even function. Therefore given function is even. So आप लोग अगर कंडीशंस लिख लिए हैं आप लोगों ने, तो आपको ये कंडीशन समझ में आएगी कि ये इवन फंक्शन की कंडीशन है, राइट? अब नेक्स्ट, अगर फंक्शन इवन है तो हम लोगों को पता है bn क्या होता है इवन फंक्शन में, 0. सो देयरफॉर फोरियर सीरीज क्या हो जाएगी, f of x इज इक्वल टू, राइट, a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos n pi x अपॉन l, क्योंकि bn अब यहाँ पर क्या हो गया, 0. अब यहाँ पर l की वैल्यू क्या है, पाई, तो l को अगर पाई से रिप्लेस करेंगे तो सीरीज क्या हो जाएगी, a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos nx. यानी कि अब हमें यहाँ पर ये सीरीज फाइंड करनी है, और ये सीरीज फाइंड करने के लिए हमें ये कैलकुलेट करना है a0 an, राइट, यानी कि फोरियर कोएफिशिएंट्स. तो इवन फंक्शन के लिए a0 की वैल्यू क्या होती है, a0 इज इक्वल टू 2/l 0 to l f of x dx, राइट, दैट इज इक्वल टू 2/l, l की वैल्यू क्या है, पाई, 0 to l इज पाई. ओके, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि f of x के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करें. अब यहाँ पर जो रेंज है वो 0 to पाई है, और 0 to पाई में यहाँ पर जो फंक्शन कंटिन्यूस होगा वो फंक्शन हमें इंटीग्रेशन के लिए यूज करना है, ऑलवेज ये ध्यान में रखिए. ओके, तो यहाँ पर 0 to पाई के लिए कौन सा फंक्शन है, पाई माइनस एक्स, राइट. तो यहाँ हम इसे लिखेंगे यहाँ पर पाई माइनस एक्स डी एक्स, दैट इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रेशन फॉर पाई माइनस एक्स, पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट फ्रॉम 0 to पाई. अब यहाँ पर लिमिट्स अप्लाई करते हैं, 2/पाई, अपर लिमिट पाई है तो पाई इंटू पाई ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, माइनस ये पाई स्क्वायर बाई 2, माइनस लोअर लिमिट अगर दोनों जगह पर पुट करेंगे तो वो होने वाली है 0. सो सिंप्लीफाई दिस, तो ये हो जाएगा 2/पाई, पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, दैट इज पाई स्क्वायर बाई 2. अब यहाँ पर एक पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a0 की वैल्यू क्या हो गई, पाई. सो देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू फॉर a0, इट इज पाई. अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, an की. तो an के लिए भी सेम फॉर्मूला हमें यूज करना है. an इज गिवन बाय 2/l 0 to l f of x cos n pi x upon l dx. वैल्यूज पुट करेंगे, 2/पाई 0 to पाई, अगेन 0 to पाई में जो फंक्शन कंटिन्यूस है वो हमें यहाँ पर यूज करना है. तो 0 to पाई में कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस है, पाई माइनस एक्स. तो यहाँ पर ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स कॉस, एल की वैल्यू अगर पाई पुट करेंगे तो पाई पाई कैंसिल, एन एक्स डी एक्स. अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, 2/पाई, पाई माइनस एक्स इज कॉन्स्टेंट, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस. अब पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव हमें लेना है, यहाँ पर देखते हैं पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1, और कॉस का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, लिमिट फ्रॉम 0 to पाई. अब यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं, 2/पाई. साइन के लिए हम जानते हैं अगर लिमिट्स पुट करेंगे तो साइन एन पाई 0 है और साइन 0 भी 0 है. तो इसीलिए यहाँ पर ये जो फंक्शन है साइन का, दोनों लिमिट्स क्या हो जाएगी, 0. यहाँ लिमिट पुट करने की ज़रूरत नहीं है. तो लिमिट कहाँ पुट करनी है हमें, ये कॉस के फंक्शन में. तो इसे पहले सॉल्व करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर 0 to पाई, दैट इज इक्वल टू 2/पाई माइनस,
अब अगर हम यहाँ पर अपर लिमिट पुट करते हैं तो ये हो जाएगा cos n पाई अपॉन n स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट अगर पुट करते हैं तो हो जाएगा माइनस cos 0 अपॉन n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई cos n पाई की वैल्यू क्या होती है -1/n। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos 0 की वैल्यू होती है 1, डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन है इसलिए हम लिखेंगे n स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई an की 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस माइनस 1/n अपॉन पाई n स्क्वायर दैट इज द वैल्यू फॉर an। और इसे हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू, अगर ये n की वैल्यू यहाँ पर ऑड है तो ये -1 ऑड पावर यानी कि -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो 1 + 1 2, 2 × 2 दैट इज ये हो जाएगा 4 अपॉन n स्क्वायर पाई। कब? अगर n ऑड है तो। और अगर सपोज n इवन है तो किसी भी निगेटिव टर्म की अगर इवन पावर होगी तो -1 इवन पावर क्या होगा +1 और 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। कब? अगर n इवन है, राइट। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है an की वैल्यू हमें तभी मिलेगी जब n क्या होगा ऑड होगा। आई होप कि आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में आया। अब यहाँ पर हमने जो a0 और an की वैल्यूज निकाली है वो हमें यहाँ पुट करनी है, तो हमें हमारी कंप्लीट सीरीज मिल जाएगी। अगर a0 को हम पुट करेंगे, a0 की वैल्यू क्या है पाई, तो ये हो जाएगा π/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू, अब an की जो वैल्यू है वो हमें सिर्फ ऑड टर्म्स के लिए मिल रही है, तो हम डायरेक्टली ये भी वैल्यू इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 3 5, यानी कि n को हम यहाँ बताएंगे ऑड फॉर इन्फिनिटी, और ऑड टर्म के लिए जो n की वैल्यू है an की वैल्यू है वो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट इज 4 अपॉन n स्क्वायर पाई cos nx, यानी कि ये हो जाएगी आपकी कंप्लीट सीरीज। आप सीरीज को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑड n के लिए, या फिर अगर n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी लिखना है तो जो an की वैल्यू है कंप्लीट वो आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। आई होप कि आप लोगों के एग्जाम्पल समझ में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and don't forget to subscribe the channel to get the notification for next video. Thank you.